हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 0 7 माइनस 3 8। दो मैट्रिसेस गिवन है, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 3 इंटू ए माइनस 2 बी। डिमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम वही है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो दो हो रहे हैं, एक 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये चीज़ सीख चुके हैं कि एक कॉन्स्टेंट को एक मैट्रिक्स के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाया जाता है। हर उस कॉन्स्टेंट को हर एलिमेंट के साथ, उस मैट्रिक्स की हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करा के एक मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 इंटू ए किया तो 3 1 3, 3 2 6, माइनस था तो माइनस 7 लगा दिया, 3 3 9, 3 इंटू 4 इज 12। सेम उसी तरीके से 2 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इस मैट्रिक्स के साथ। 2 एक कॉन्स्टेंट है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एलिमेंट के साथ, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने देखना है इसके अंदर ऑपरेशन अब कौन सा है। अब ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हमने एक रूल पढ़ा था। वो रूल क्या था कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है। हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ एंड फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 माइनस 0 जो है वो 3 आ जाता है, -6 माइनस 14 जो है वो आ जाएगा -20, 9 माइनस 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 ये हो गया प्लस, 9 प्लस 6 इज 15, 15 आ गया एंड 12 माइनस 16 इज -4। तो सिंपल हमने इसका 3a माइनस 2b का आंसर निकालना था, वो एक मैट्रिक्स यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 को हमने देखना है। पार्ट 2 के अंदर जो है डिमास रूल के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, देन यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ भी है, ए के ऊपर लगा हुआ है टी। इसका मतलब है कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, और इस बी के ऊपर भी टी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमने बी का भी ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर ट्रांसपोज आ जाए, तो सबसे पहले आपने उस ट्रांसपोज को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने अकॉर्डिंग टू डिमास रूल चलना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे और बी का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है, एक मैट्रिक्स में रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को अगर लेंगे तो उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ए मैट्रिक्स ये वाली 1 माइनस 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 2, और 3 4 को जब ये रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी इस तरीके से 3 4। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज ले लेना है, सेम 0 7 रो में है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। -3 8 रो के अंदर है, इसको हमने कॉलम के अंदर लिख दिया। अब सेम उस ए की ट्रांसपोज की वैल्यू और बी की ट्रांसपोज की वैल्यू, इन दोनों को हमने इसकी जगह पर पुट कर देना है। यहाँ पर हमने ए की ट्रांसपोज की वाली वैल्यू पुट की है और ये हमने बी के ट्रांसपोज की वैल्यू पुट किया। तो पुट करने के बाद सेम वही अकॉर्डिंग जिस तरीके से डिमास रूल किया था, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 को ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को बी के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब इस ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये, और जब 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी ये। तो दोनों पर मल्टीप्लाई करने के बाद दो मैट्रिक्स आई और दरमियान में साइन है, ऑपरेटर है माइनस का। अब इन दोनों को मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो कंडीशन है सबसे पहले वो चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर बिल्कुल सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो 2 माइनस 0 इज़ 2, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 6 प्लस 9 इज़ 15, -4 माइनस 21 होता है -25, 8 माइनस 24 होता है -16। तो हमने यहाँ पर सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व कर लिया। सिंपली क्या किया, सबसे पहले ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस किया, यानी कि ए के ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और बी के ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। इससे रिजल्टेंट में दो मैट्रिक्स आई और वो आपस में क्या हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी। हमने उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास टोटल आंसर निकल आया ये वाली मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी काफ़ी इजी है, लेकिन उसको हम आने वाली वीडियोस में हल करेंगे। फ़िलहाल के लिए हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।